Hello everyone, welcome back to my channel इजी मैथ्स वाला। माय नेम इज हिमांशु पांडे एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी मैथ्स वाला पे। और मेरा नाम हिमांशु पांडे और मैं आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी आजकल हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। तो हम लोगों ने अभी 2 वीडियो कंप्लीट किया। उस वीडियो में, इन दोनों वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, डिफिनीशंस क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे पता करें कोई सीक्वेंस एपी है या फिर एपी है तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, या फिर कॉमन डिफरेंस क्या है, पूरा चीज हम लोगों ने देखा है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया कि सीक्वेंस होगा और उसमें कुछ टर्म्स दिए जाएंगे और आपको उसके कुछ दूसरे टर्म्स निकालने होंगे। कोई nth टर्म, कोई थर्ड टर्म, कोई फिफ्थ टर्म, 10th टर्म निकालने होंगे किसी एपी के। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूला जो कि यही था कि किसी भी एपी का nth टर्म, nth मतलब कोई एपी है, सपोज कीजिए ये एक है 8, 10, 12, 14, ये एक एपी है। मैंने इस पे 4 टर्म दिए। अब इसमें बोलूं कि इस एपी के जो 10th टर्म, 10वें टर्म पे क्या आएगा, 10वें बार क्या आएगा, इसका 20th टर्म क्या है। तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आप लोग को पता है कि a फर्स्ट टर्म है और d आपको पता है कॉमन डिफरेंस है, और n कौन सा टर्म निकालना है, जो नंबर ऑफ टर्म दिया जाएगा वही होगा n। तो इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ताकि इसमें क्लैरिटी है। और बहुत इजी है, बस फॉर्मूला लगाना है। आपको सब कुछ दिया जाएगा, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और पता कीजिए क्या क्या दिया है। दिया तो सब कुछ रहेगा और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया एपी का। अब सबसे पहले चेक कीजिए एपी है या नहीं। 7 में से 2 माइनस करते हैं 5 होगा। 12 में से 7 माइनस करते हैं 5। 17 में से 12 माइनस करते हैं 5। तो इसका मतलब कि एक एपी है। अब एपी है तो इसका सबसे पहले क्या क्या हमको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो a इज इक्वल टू 2 दिया है। फिर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो d इज इक्वल टू 5 दिया है। अब इसका कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो n इज इक्वल टू 5 दिया गया है। अब 10th टर्म निकालना है तो ए एन है, एन की जगह पे हम लोग 10 लिखेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा जरूर ही जरूर। तो यहाँ पे ए टेन, ए टेन मतलब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 2, 2, फिर एन 10 माइनस वन, और डी क्या है, डी 5। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 5 45, तो 47। तो इसका इस एपी का जो 10th टर्म होगा वो 47 होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक एपी लिखा गया है, एपी है तो सबसे पहले एपी है तो उसका क्या क्या पता है हम लोग को, सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता है, तो ए इज इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को घटाइए, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 माइनस करते हैं 3, 16 में से 13 माइनस करते हैं 3, तो 3 3 आ रहा है। इसका मतलब कि d इज इक्वल टू 3, और n मतलब कि कौन सा टर्म निकालना है, 18th टर्म, तो n इज इक्वल टू 18th दिया गया है। अब यहाँ से a18 निकालते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला आप लोग जरूर लिखिएगा। तो a क्या है, a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू क्या है 18, 18 माइनस 1, और d की वैल्यू 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 18 में से 1 गया 17, 17 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 3 सा 51 होता है, 7 प्लस 51, ये हो जाएगा 58। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे nth टर्म निकालना है। जनरल टर्म निकाल, इसको कभी कभी जनरल टर्म भी बोला जाएगा। एक दो और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि इस टॉपिक पे अच्छे से क्लियर हो जाए और इस पे क्लैरिटी आ जाए। क्वेश्चंस लिखे हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि कभी कभी क्या होगा कि आपको कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया होगा जो कि फाइनाइट होगा, मतलब कि उसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अब उसमें लास्ट टर्म दिया जाएगा। लास्ट टर्म क्या होता है बताया था कि जो सबसे लास्ट टर्म होगा इस सीक्वेंस का उसको एल से डिनोट करते हैं, किससे, एल से। तो आपको कभी कभी लास्ट टर्म से nth टर्म निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, बस एक की जगह पर एल है और प्लस की जगह पर माइनस कर दिया गया है। तो इसका यूज करके हम लोग लास्ट टर्म के द्वारा, लास्ट टर्म का यूज करके nth टर्म निकालेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, फाइंड 8 टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी। ये एक एपी लिखा गया है, एल दिया गया है, ए भी क्या होगा, ए यहाँ पर है, ए हो जाएगा 11,
और जिसका डिफरेंस क्या होगा 15 माइनस 11 4, 19 माइनस 4 4, तो यानी कि D4 है। तो सबको पता चल गया A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू सॉरी A इज इक्वल टू 11, D इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 55 और N आप लोग को N मतलब कि कौन सा टर्म 8th टर्म निकालना है। तो यहाँ से 8th टर्म निकालते हैं 8, तो L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। L क्या है 55 माइनस N माइनस 1 इंटू डी, 8 क्या है 8 माइनस 1 और D क्या है सॉरी D यहाँ पे लिखा है इसका 4 हो जाएगा, ये 4, तो 55 माइनस 8 माइनस 7, 7 4 28, 15 में से 8 गया 7 और ये हो जाएगा 27। तो ये होगा 8th टर्म इस एपी का। अब यहाँ पे कभी कभी एक और क्वेश्चन आएगा कि आपको ए दिया जाएगा, डी दिया जाएगा या फिर कोई एपी दिया जाएगा और उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको फॉर्मूला पता है एन टर्म निकालने का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उस पर पुट कर दीजिएगा ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, और जो आता है एन यहाँ पर वही एन की जगह पर एन ही रहने दीजिएगा, और जो जनरल टर्म आता है, जो जनरल फॉर्मूला आता है वही उसका आंसर होगा। ए और डी पता है, अब ए एन का फॉर्मूला आप लोग पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2, 3 माइनस 2 करते हैं तो 1, 2n प्लस 1, तो यही जनरल टर्म होगा 2n प्लस 1। यह बहुत ही इजी है और यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस आपको सब कुछ दिया जाएगा, बस आपको ढूंढना है कौन सा क्या है और उसके बाद से उस पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और टर्म जो भी टर्म निकालना है वो निकाल देंगे बहुत आसानी से। तो यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इस टॉपिक में यदि कोई डाउट रहता है तो जरूर पूछेगा, और साथ में आपके एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइजेस में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। बस मैंने यहाँ पर तो एग्जाम्पल के लिए बस यहाँ पर मैंने सॉल्व कराया है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर